अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर वालों के साथ बहुत मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, पोटैटो चटनी कटलेट की रेसिपी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इनको बॉयल कर लिए, कुछ भी नहीं इसमें डाला। इनको ग्रेट करेंगे। इसके लिए एक बाउल ले लिया मैंने और इनको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल जाता है। मैं ये सारे कर लूँ तो फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी, आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब इनको करेंगे साइड पे। सबसे पहले हम चटनी बना के रखेंगे जो कि हमने कटलेट के लिए बनानी है। चटनी के लिए मैंने ले लिया है मिक्सी का जार और ये है 1 कप पूरा भर के मैंने हरा धनिया लिया। पुदीना नहीं लिया, सिर्फ हरा धनिया लिया। इसमें डालेंगे, ये सारा इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, मैंने सारा धनिया इसमें डाल दिया है दबा दबा के। अब ये हरी मिर्चें जाएंगी। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली। ये 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। ये 1 टीस्पून है पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ये भी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ठीक है। और इसमें जाएगा सिर्फ 2 टेबलस्पून के जितना पानी, बस, क्योंकि हमें पतली नहीं चाहिए। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ तो फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी, चटनी हमारी रेडी हो गई है और ये कितनी थिक सी बनी है। इसमें मैंने वही 2 टेबलस्पून पानी डाला जो आपके सामने डाला था और इसको वैसे ही पीसा। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन पिस जाती है। ये देखिए, इतनी ही गाढ़ी हमें चाहिए। तो चलिए अपना अगला काम करते हैं। अच्छा जी, ये है चिकन। इसको मैंने बॉईल करके और श्रेड कर लिया और बॉईल करते हुए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला था, बस। इसको डालेंगे इसमें और ये जो चटनी हमने बनाई है ना, ये इसमें डाल देंगे। बस इसको हमने अच्छी तरह से कोट करना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना क्योंकि सारा कुछ तो हमने चटनी में डाला हुआ। इसमें मैंने 6 टेबलस्पून डाली चटनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बाकी चटनी हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आलू ग्रेट करके रखे थे हमने, अब इनमें चीज़ें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर, काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, ये डालेंगे। ये हाफ़ टी स्पून है पिसी हुई सौंफ, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून है ये पिसा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, बस। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अभी इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना मैदा। कॉर्नफ्लोर डाल लें या मैदा डाल लें, जो को आपके पास हो, क्योंकि हमने इसको एक डो की शक्ल देनी है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने 4 कटलेट बना लिए हैं। एक मैंने छोड़ दिया था आपके सामने बनाने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों पे लगाएंगे ऑयल लगाएंगे। फिर ये हाथों में लेके इसको ऐसे फैला लेंगे हाथों पे। बहुत इजी है, बहुत आराम से बन जाता है। अब इसमें फिलिंग करेंगे। ये 1 टेबलस्पून। आज मेरा गला ख़राब है, उसके लिए माजरत है। अब इसको ऐसे बंद करेंगे, बस। अब इसको शेप दे लेंगे कटलेट्स की, ऐसे। ये देखें, ये हमारा रेडी हो गया।
ये मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून के जितना मैदा। इससे हम बैटर बनाएंगे जिससे हम कबाब की कोटिंग करेंगे। और ये है ब्रेड क्रम्स। चलिए पहले इसको बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे। ये देखें जी, ये तैयार है और हमें इतना सा पतला चाहिए बस। ये देखें कि इतनी सी कोटिंग रह जाए चम्मच पर बस। चलें अब जी इनकी कोटिंग शुरू करते हैं। इसको पहले इसमें डिप करेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अब इसमें डाल के और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करेंगे। इसके ऊपर सारी इस तरफ कोटिंग कर देंगे। ये देखें ऐसे। अगर कहीं से इसकी शेप ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कर लें, ठीक है। ये अब मैं इसी तरह सारे बना लूँगी, फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ, फिर इनको फ्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाइए और सब्सक्राइब करें, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें। अब 10 मिनट बाद फिर इनको फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने पैन ले लिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम कबाब डालते जाएंगे अपने। अच्छा खासा ऑयल गर्म है क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ कुक तो करनी नहीं, सिर्फ हमने इसको कलर देना है। बस हाथ अपना अपने आपने बचाना है, वो ना जला लें, ठीक है, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। ये लास्ट वाला रह गया, ये भी मैं डाल दूँ। और हमने इसको फ़ौरन से हिलाना नहीं है, इसको 2 मिनट वेट करना है, फिर इसको हिलाएंगे। तो देखेंगे एक साइड पे कलर आ गया है। अब इनको टर्न करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका। इंशाल्लाह ना ये टूटेंगे और ना खुलेंगे, बहुत प्यारे बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे टर्न कर लेंगे हम, एहतियात से बस। ये लीजिए खूबसूरत से कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। इनका वेट करेंगे कि दूसरी साइड पे भी कलर आ जाए, फिर इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से कबाब दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर लूँ तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे चटनी कबाब बनकर तैयार हैं। इनको मैंने डिश आउट कर दिया है, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको मेहमानों के लिए डिनर में भी बना सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं, और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत मज़े के, हर तरह से आप इनको बना के खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इनके साथ केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्रीन चटनी जो वो हमारी बच गई थी ना, धनिया वाली चटनी, उसको मैंने दही में डाल के तो वो भी बना दिया है। बहुत मज़े की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कि अंदर से ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें, यमी, अंदर से कितनी मज़े की फीलिंग है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाके करें, ताकि अब मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, ठीक है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।